मंदिर के साथ साथ तीर्थ यात्रियों का सुविधा केंद्र साथ साथ तैयार हो, इसकी सहमति बन गई है। प्राथमिक पहले चरण में ये मानकर चला जाए कि हम 25,000 तीर्थयात्रियों के सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा का अर्थ है रेलवे स्टेशन से कोई उतरा तो कहीं सामान रख सकता है, जूता मोबाइल रख सकता है। तो ये जो सुविधा है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसको हम साथ साथ शुरू करें। हमारी तो 70 एकड़ भूमि के अंदर ही निर्मित होगा। सत्तर एकड़ के बाहर तो समाज है, उसमें हमारा अधिकार क्या है? तो हम 70 एकड़ में करेंगे। दूसरी बात, तीर्थयात्री सड़क से आएगा तो सड़क से जो नियरेस्ट एंट्री होगी उस लोकेशन पर करेंगे। लोकेशन तय की है, वो आपको समझाई नहीं जा सकती क्योंकि 70 एकड़ के अंदर का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट बात है, तीर्थ यात्रियों की सुविधा का केंद्र और मंदिर का निर्माण कार्य, ये दोनों एक साथ शुरू हो। ये आज की एक महत्व की बात है। ये भी चर्चा आई और ये बिल्कुल सैद्धांतिक ठीक है भगवान राम का जीवन समाज में सामने लाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। और इस धरती के सामने, सृष्टि के सामने एक नारी शक्ति के रूप में माता सीता का जीवन आना चाहिए। राम के तो अनेकों लोग, लेकिन राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रहेगी, उसमें एक नाम आता है निषाद राज का, केवट का, एक ही बात है दोनों। और दूसरा नाम आता है माता शबरी का, और तीसरा नाम आता है राम ने अपनी गोद में रखकर जिनका संस्कार किया, जटायु का। इन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थान एक मंदिर के रूप में बने मिले। 2023 में जब राम अयोध्या में गणेश जी का कोई स्थान नहीं है जहाँ गणेश जी प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हों, जबकि स्कंद पुराण में वर्णन आता है तो गणेश जी के लिए एक मंदिर हो। अब ये कौन मंदिर कहाँ हो, ये बात आएगी। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ, और वर्तमान काल में इसी 21वीं शताब्दी में तुलसीदास की रामचरितमानस जो लोक भाषा में लिखी गई है, संस्कृत का तो जीवन में प्रचलन बहुत घट गया। पढ़ने और समझने की पात्रता दुर्लभ लोगों में है, बहुत कम रह गए। लेकिन जिस लोक भाषा में राम को लिखा गया वो तुलसीदास ने लिखा, तो उनका भी एक स्थान। ऐसी कुछ बातों पर शेष इंजीनियरिंग के विषय हैं, उस इंजीनियरिंग के विषय का आपसे कोई संबंध नहीं। मंदिर बनेगा।